स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परफेक्ट लाइफस्टाइल। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की कि कंधे क्यों जाम हो जाते हैं। क्योंकि कंधों का जो भी हम अंग को छोड़ देंगे वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे पहले जो है पूंछ हुआ करती थी तो पूंछ के काम थे, इसलिए पूंछ हुआ करती, धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। तो इस प्रकार वो जो अंगों का हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जाम होने लगते हैं पहले। अब जैसे कि घुटनों का पहले आजकल खड़े होने वाला वक्त ज़्यादा है तो सब लोग खड़े खड़े काम करते हैं, इसलिए घुटने जो है बेकार होने लगे हैं। पहले उठने बैठने इस प्रकार का काम होता था कि घुटने वर्क करते रहते थे। तो पहले के लोगों के घुटने मतलब पहले 100 साल तक जो 80 साल तक लोग दौड़ते भागते रहते थे। तो अब वर्क के हिसाब से जैसे जैसे हम अपने बॉडी को रिएक्ट करेंगे, आजकल बैठने वाली पोजीशन ज़्यादा हो गई है। आप लोग सुबह 24 घंटे में नोट कीजिए कि आप कितना कंधों को ऐसे उठाते हैं, कितना काम करते हैं, या तो भी अपने कपड़े पहनते समय या उतारते समय, बस इतनी देर ही कंधों का उपयोग होता है, ऊपर नीचे जाते हैं। नहीं तो हम कंधे का मतलब हाथों को उठाने का कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है अंगों को हिलाना डुलाना। तो जिनके शोल्डर जाम हो गए हैं, जिनके बहुत ज़्यादा जाम हो गए हैं, तो उनके कंधे अब जैसे यहाँ से ऐसे उठ ही नहीं रहे हैं, इसके आगे इसके ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम अभी बता रहे हैं आपको कि स्टार्टिंग में वो कैसे क्या कर सकते हैं। धीरे से पहले धीरे धीरे जैसे कि बहुत ज़्यादा कंधे जाम है तो हम ऐसे दीवार या दरवाजे किसी का सहारा लेके ऐसे अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे इस प्रकार ऐसे करके, फिर धीरे धीरे ऐसे करके नीचे लाएंगे, ऐसे फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाएंगे। इस प्रक्रिया को कई बार करना है। तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत कम कर पाएंगे, 8 से 10 बार कर पाएंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है तो हमारे जो कंधे हैं थोड़े थोड़े खुलना शुरू होंगे। अब हमें करनी है कंधों की एक्सरसाइज। जैसे ऐसे बैठे हुए हैं आप, ऐसे वज्रासन में, सुखासन में, या किसी भी अगर नहीं है तो कुर्सी में बैठ के भी ये आसन किए जा सकते हैं। तो योग और मतलब सांसों के साथ योग का मतलब है सांसों का साथ। योगा चित्त वृत्ति वियोगा होता है, यानी कि चित्त के साथ मतलब मन के साथ अगर हम योग करेंगे, क्योंकि मेन जो होता है ब्रेन होता है, सारा दिमाग से ही सारा कुछ होता है। तो अगर हम दिमाग से ही सोचेंगे कि नहीं ये हमारी बीमारी दूर हो रही है तो ही मतलब दूर होगी। तो एक्सरसाइज करने के लिए जैसे ये कंधों के व्यायाम के लिए ऐसे, फिर पीछे 8-10 बार आगे से, 8-10 बार पीछे के घुमाएंगे इस तरह। फिर उसके बाद ये सामने ले जाएंगे हाथों को और धीरे धीरे सांसों के साथ करेंगे। जैसे ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज की सामने ले जाएंगे और आठ से 10 बार हर एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद हाथों को ऐसे उठाएंगे और ऐसे कोशिश करेंगे। पहले नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे धीरे अपोजिट। ये कंधों के व्यायाम है, करेंगे तभी फ्रोजन जो है शोल्डर हमारे खुलेंगे, नहीं तो और जाम होते जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये नौबत आएगी कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम ये इस तरह ये कोहनियों को हिलाएंगे, सांस लेते हुए फिर अपोजिट। इन्हीं आसनों को आप कई बार करिए, 8 से 10 बार स्टार्टिंग में करिए, फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ाते जाइए। उसके बाद आप एक खल्लर मुसर ले आइए, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे पहले लोग हल्दी धनिया कूटते थे, तो धीरे धीरे इस प्रकार का प्रयास दोनों हाथों से करेंगे तो भी आपके कंधे खुलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो है खल्लर मुसर ले आइए और उसमें कुछ भी हल्दी धनिया, धीरे धीरे अगर थोड़ा थोड़ा कूटेंगे तो घर का काम भी होगा और जो है ये शोल्डर भी खुलेंगे। ये भी एक एक्सरसाइज है जो पहले हमारे घरों में मतलब प्राकृतिक रूप से हुआ करती थी, अब तो ये हमें करनी पड़ रही है। तो सांसों के साथ ये एक्सरसाइज है और कुछ एक्सरसाइज पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं, हम सबसे पहले एक पेन या पेंसिल लेंगे, पेन ले लिया या पेंसिल ले ली। तो हमने ये हाथ है, यहाँ से आप सोचिए कि ये जो नसें होती हैं
ये सारी हर जगह से सारा सब जगह का जुड़ाव यहाँ से होता है। तो जैसे कभी आपने टैप देखा है, नल किसी रबर से लगी होती है, तो अगर उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ती है तो तुरंत जो है नल से खुल जाता है। यानी कि जैसे गाड़ी प्रेशर पड़ा गाड़ी का रबर पे, तो वो तुरंत पानी का जो फ्लो होता है वो बैक मारता है। तो बैक कहाँ से जाता है? जहाँ पे नल से ज्वाइंट होता है, और तुरंत नल से रबर निकल जाती है, यानी कि फ्लो अपोजिट चला जाता है। तो यही यहाँ पे होता है। अगर ये जाम है तो इसकी सारी नस नाड़ियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो तुरंत जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो अपोजिट मारेगा। तो ब्लड का यानी कि ब्लड रक्त स्त्राव ये जो है प्रवाह ही नहीं हो रहा है, इसी वजह से ही जाम हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि पेन या पेंसिल लेंगे और किसी दूसरे के हाथ में या अपने ही हाथ में इस तरह गर्माहट के हाथों में इस तरह रख लेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि बहुत ज़्यादा लगे भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ये भी नहीं कि प्यार से फैला रहे हैं, बस इस प्रकार ये अपनी ये उंगलियों में इस प्रकार ऐसा रख भी सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है इसको प्रेस करेंगे, ये इस पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। इससे हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी समस्याएं, कंधों का जाम होना, बहुत सारी आराम मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में। ये फिर ये जो रिंग फिंगर है, ये आप जिस तरह अगर इधर ज़्यादा दिक्कत है या इधर ज़्यादा दिक्कत है, तो इधर ज़्यादा दिक्कत है तो बाएं हाथ को दबाइए, इस तरफ ज़्यादा दिक्कत है, जिस तरफ की दिक्कत है उस तरफ के पैर या हाथ के पॉइंट को दबा सकते हैं। तो ये रिंग फिंगर है, उसमें ये पॉइंट, ये मास्टर पॉइंट होता है। इसको 2-3 मिनट तक इस प्रकार दबाएंगे इसमें। उसके बाद ये साइड वाला होता है, ये जो सबसे छोटी उंगली है उसके जो बगल में रिंग फिंगर के ये साइड का होता है। ये पेन या पेंसिल लेके इस तरह ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। इनको दबाने में कोई हानि नहीं है, एक बार करके तो देखिए कि इससे फ्रोजन शोल्डर, जो शोल्डर का जाम होना है वो खुलता है। तो आप दबा के देखिए, वरना तो फिर होता ही है कि इंजेक्शन लगवाएं और जो भी मेडिसिन लें, वो तो बाद का प्रोसीजर है, लेकिन एक बार ये करने में कोई हानि नहीं है। तो ये हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इस प्रकार। इतना करें, इसको मतलब ये है कि जैसे एक दिन में 2-3 बार कर लिया, फिर दूसरे दिन इसको अपने हाथ से भी कर सकते हैं और दूसरा कोई भी दूसरे से कर सकता है। तो आप करके देखिए, आपको बहुत आराम होगा। और जो है अपने हर एक अंग को सांसों के साथ गति में रखिए, प्रकृति के संपर्क में रखिए, योग कीजिए और सात्विक भोजन लीजिए। और जो है हमारे पेज को लाइक कीजिए जिसका नाम है परफेक्ट लाइफ स्टाइल, और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है और आगे बताते रहिए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।